नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विवादास्पद फिल्म की जिसका नाम है सरदार जी 3। अब ये फिल्म विवादास्पद क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ ना कुछ अपना राय दीजिए, कॉमेंट दीजिए, शेयर वगैरह कीजिए, यानी तो कुछ इंगेजमेंट बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के जो किरदार निभा रहे हैं वो दलजीत दोसांझ हैं और उसमें जो एक्ट्रेस हैं एक उनका नाम है हानिया आमिर। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो अभी तनाव बढ़ा हुआ था उस दरमियान उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ गलत बयानी की थी, यानी गलत बयान दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये बताया है कि जो हमारे बयानों को सर्कुलेट किया जा रहा है, जो भारत विरोधी बयानों को सर्कुलेट किया जा रहा है, दरअसल वो हमारा बयान नहीं है। वो जितने पोस्ट हैं फर्जी पोस्ट हैं। हम कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोले हैं। इस तरह का उन्होंने एक तरह से इनकार किया है कि जो हमने भारत के खिलाफ कभी नहीं बोला, उनका कहना ये है। अब चलिए ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही है। ये फिल्म 27 तारीख को, अभी जो 27 आने वाला है, विदेशों में रिलीज किया जाएगा। और इस पे दोसांझ का देखिए, इसमें एक वजह क्या थी, जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज़ है, यानी इसको बोलते हैं FWICE, इन्होंने विरोध किया था इस। अब FWICE होता क्या है? ये एक यूनियन है जिसमें वर्कर्स, जो सिनेमा बनाने वाले लोग वर्कर हैं, कैमरामैन है, लाइटमैन है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट बॉय हैं, और जितने मेकअप मैन, जितने आर्टिस्ट, टेक्नीशियन हैं, ये सब लोगों का अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक यूनियन है और इस यूनियन से सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो इस यूनियन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि दलजीत दोसांझ जो हैं वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इसमें लाकर भारत के लोगों की भावनाओं को भड़काया है। क्योंकि देखिए, हुआ क्या है कि भारत में जब से पहले 2016 में उरी हुआ, फिर 2019 में पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, ये दरमियान बहुत सारे क्रिकेट का बैन किया गया, एक्टर्स लोगों को बैन किया गया है। माने पाकिस्तान के लोग यहाँ फिल्म नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोसांझ ने, जो दलजीत दोसांझ ने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इसमें रखा था। इसी का फेडरेशन विरोध कर रहा था कि आप विदेशी एक्ट्रेस को, जो पाकिस्तानी, जो हमारा विरोधी मुल्क है, उसका क्यों आपने, उसके एक्ट्रेस को क्यों रखा है? ये फेडरेशन का कहना है। फेडरेशन आगे तक बात करता है, कहता है कि दलजीत दोसांझ की नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए और जो OTT पे ये फिल्म दिखाई जाएगी उस OTT से इनको हटा देना चाहिए। ये फेडरेशन का कहना है। दलजीत जी क्या कह रहे हैं? दलजीत जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इंटरव्यू में उन्होंने ग्रैमी प्रेसिडेंट पोनोस एक्वाय से उन्होंने बोला था कि ये युद्ध का समय है और इसमें कुछ भी बातें कहना ठीक नहीं है, उन्होंने ये बोला। और उन्होंने बोला कि हम संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, एक्टर्स आर्टिस्ट हैं। मैं उनकी मूल बातें बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। हम लोग आर्टिस्ट हैं और हमें इस बात का खुशी है कि हम एक अच्छे संस्थान से जुड़े हैं जो दुनिया के देशों को जोड़ता है, अलग अलग देशों को नज़दीक लाता है। उन्होंने आगे तक बात कहा कि हम धरती के वासी हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम धरती के पुत्र हैं और हमें देश से ज़्यादा धरती की बारे में सोचना चाहिए। यानी एक तरह से उन्होंने कुल मिलाकर इस बात कही कि वर्ल्ड सिटीजनशिप की एक चर्चा उन्होंने छेड़ दिया है कि राष्ट्र के बारे में हमें सोच के अपने दायरे को कम नहीं करना, हमें विश्व के बारे में सोचना चाहिए, पूरी धरती के बारे में सोचना चाहिए। ये दलजीत दोसांझ का एक बातें थी। तो मैं दो बयानों को मैंने बताया। एक बयान जो बताया कि जो हानिया आमिर है, उन्होंने अपने ही बयान को बोला कि नहीं, जो बयान सर्कुलेट होता है गलत है। और इन्होंने बोला कि हम विश्व धरती के बारे में सोचना चाहिए, हमें राष्ट्र के बंधा नहीं होना चाहिए। ये दलजीत दोसांझ का कहना है। फेडरेशन की बात आपने सुन ही लिया कि फेडरेशन विरोध कर रहा है इसका। अब हुआ क्या है, अब देखिए एक चीज़, अब इसके विदेशों में इसकी फिल्म बनने वाली है, लेकिन विदेश में जो डायस्पोरा होता है, डायस्पोरा जो भारत के डायस्पोरा है, वो विरोध कर रहे हैं अब कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, विदेशों में भी इसको बैन होना चाहिए, ये ऐसे फिल्म नहीं दिखाना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। और पाकिस्तानी डायस्पोरा का क्या कहना है? उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने बयान दिया है विश्व। लेकिन ये देखिए, कोई सड़कों पे नहीं हो रहा है, ये टोटल सोशल मीडिया पे विरोध चल रहा है। यानी एक्स पर हुआ, फेसबुक पर हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, और मतलब जो जो सोशल प्लेटफॉर्म उस पर ये विरोध हो रहा है।
तो पाकिस्तानी डायस्पोरा हानिया हनीफ के समर्थन में बोल रही है और इंडियन डायस्पोरा भारत के समर्थन में और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के विरोध में बोल रही है। अब डायस्पोरा क्या होता है भले ही जान लीजिए। डायस्पोरा का मतलब होता है कि वो लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं और अपनी संस्कृति और अपने धार्मिक पहचान को जिंदा रखे हुए हैं, वहाँ पर भी विदेशों में रहने के बाद भी अपने उन्होंने धरती पर जो पहचान है उसको उन्होंने खोया नहीं, अभी तक वो वर्तमान में रखे हुए हैं, उसे डायस्पोरा करते हैं। हर देश, अमेरिका में बहुत सारे डायस्पोरा होते हैं, अमेरिका में अलग अलग देश के हैं, ईरान के भी हैं, चीन के भी हैं, उत्तर कोरिया के भी हैं, मतलब दुनिया का अलग अलग देश है, भारत पाकिस्तान के तो होंगे ही, मतलब सब जगह के हैं। तो इस तरह के डायस्पोरा अपने अपने देश का कल्चर का वहाँ पर सम्मान करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, बड़े खुल के रखते हैं। और अब सवाल ये होता है, एक चीज़ इन विवादों से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होगी कि एक तरह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इस फिल्म में लाया गया है, इसलिए इस बात का विरोध हुआ है। पहले भी फवाद खां और माहिरा खां का भी इस तरह का भारतीय फिल्मों में, टीवी प्रोग्राम्स में काम करती थी, जिसका विरोध हुआ था। जो ये लोग भी पाकिस्तानी ही थे। अब आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस को यहाँ पर काम करना सही है या नहीं है? ये आपकी क्या राय है? आप जरा कमेंट में इस बात को रखिएगा। मैंने तो जो एक मैसेज था आपको तक पहुँचा दिया है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम, चूँकि भारत में एक चीज़ देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी तो बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेशियों पर ज़्यादा कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा है, मैंने इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश से आए हुए। नेपाल से भी लोग आए होते हैं और भूटान से भी आए होते हैं, लेकिन श्रीलंका वगैरह से बहुत कम आते हैं और पाकिस्तान से बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर अगर कोई माइग्रेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा नेपाल से और भूटान से आते हैं हमारे देश में, और बांग्लादेश से तो कोई लीगल रूप में नहीं आते क्योंकि इन्हें वीज़ा पासपोर्ट्स लगता है, और ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए आते हैं, यानी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। पूरी दुनिया में इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, ब्रिटेन में भी जाते हैं, चोरी छुपे जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ ठहरते हैं, मतलब उनका एक अपना तरीका है, वो अलग विषय है। लेकिन वो हर देश में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठिए जाते ही हैं। बाद में वो धीरे धीरे अपना सिटीजनशिप की जुगाड़ते हैं और अपना पेपर्स वगैरह तैयार करके वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। भारत में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध होता है, खासतौर पर बांग्लादेशियों के लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश हमारा विरोधी देश है और पाकिस्तान हमारा बड़ी विरोधी देश है, इसलिए पाकिस्तानियों को हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे जो ड्रामा है, फिल्म है, सीरियल्स हैं, इसमें ये लोग काम नहीं करना चाहिए। ये भारत के एक जो आम भारतीय ये अक्सर ये बातें बोलते रहते हैं। अब चलते हैं हम जरा विदेशों में। विदेशों में क्या होता है, अमेरिका और चीन को, अमेरिका और ईरान को देखते हैं कि कितना टेंशन दोनों देशों में चलता है। तो क्या वहाँ पर भी एक आम अमेरिकन्स, चाहे एक आम ब्रिटिश भी ईरानी लोगों के खिलाफ इसी तरह आवाज़ें उठाता है जैसे भारत में उठता है? क्या चीनी लोगों के खिलाफ ऐसे ही बोलता है जैसे कि भारत में होता है? तो देखिए, जो चीनी डायस्पोरा है वो भी अपने कल्चर को बना के रखे हैं अमेरिका में। उनका एक अपना एरिया है, करीब 40 से 50 लाख वो भी हैं। उतना एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि चीन में अच्छे खासे संख्या में, अमेरिका में अच्छे खासे चीनी लोग रहते हैं और ईरानी लोग भी रहते हैं अमेरिका में या ब्रिटेन में भी। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने ईरान पे हमले किए, लेकिन किसी ने भी, कोई भी अमेरिकन से ये बातें नहीं बोला कि चीनी लोग और ईरानी लोग इस देश को छोड़ के चले जाएं। कभी भी नहीं बोलते हैं। वहाँ इस ऐसी बातों को नस्ल भेद बोला जाता है, यानी नस्लीय बातें बोला जाता था। और हुआ भी था एक ज़माने में, अमेरिका ने जापान के लोगों को बहुत काफ़ी संख्या में बाहर किया था, इसके लिए बहुत उसकी आलोचना हुई थी। तो इस बात को लेकर अमेरिका इस बात के लिए बहुत सजग रहता है कि कोई भी जो आदमी चीन में रहते, चीन के हों चाहे ईरान के हों, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन भी यही बात करता है, तो उनसे कभी इस तरह का भेदभाव न हो कि उन्हें कोई बाहर निकालने की बात करे, कोई उन्हें भगाने लगे, उन्हें देशद्रोही बोले, ऐसा कभी नहीं होता है। और ऐसा कहने वालों के खिलाफ वहाँ पर एक नस्ल भेद कानून है जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। भारत में ये होता है, अमेरिका में नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? इसके पीछे कई वजह है। एक तो जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, ये बड़ा ही दुखद बंटवारा था।
ये बंटवारे के पीछे बहुत काफ़ी लोगों की जानें गई, इज्जत आबरू गई, धन दौलत गए, माने बहुत काफ़ी। और ये चीज़ आज तक भारत के लोगों के दिमाग और दिलों में ये टिस बन के बैठा हुआ है। ये पूरा वजह है। दूसरी बात कि इन हमारे देश में जो मीडिया है किसी चीज़ को जरा सनसनीखेज बना के पेश करती है, ये भी वजह है। ये मेरी अपनी राय नहीं है, इस तरह की बातें अक्सर चर्चे में आती हैं, इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा राय नहीं है, हो सकता है कि ये राय गलत भी हो। आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये सही है कि मीडिया में बांग्लादेश के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चीज़ें सनसनीखेज बना के पेश की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं। आप अपनी राय दीजिएगा, मैं जो दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि भारत में थोड़ा राष्ट्र भावना ज़्यादा मजबूत है, और राष्ट्र भावनाओं को जो पॉलिटिकल लेवल है, जो लीडर्स हैं, वो अक्सर इस बात को उठाते रहते हैं, खासतौर पर जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हुआ, शिवसेना हुआ, बजरंग दल हुआ। ये लोग अक्सर ये बातें जोर शोर से उठाते हैं कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं उनको बाहर किया जाए, और एक रोहिंग्या हैं उनको बाहर किया जाए, ये इलीगल्स हैं इनको बाहर किया जाए। इस तरह की बातें अक्सर होती है, और इसके एक देशभक्ति के भावनाओं से, राष्ट्रवाद की भावनाओं से जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी ये बातें, उसे लगता है कि ये लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मीडिया में भी जब बातें सनसनीखेज करके बताई जाती है कि आपके अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएंगे ये लोग जो बाहर में आए हैं आपके कल्चर्स को डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी सारी समस्याओं को का जड़ यही है, मतलब इस तरह की बातें न्यूज में अब चलते रहती है। सब खुली किताबें आप देखते भी होंगे। आपकी क्या राय है कि क्या इस तरह की भावनाएं मीडिया भड़का रही है, या लोगों की ये सोच अच्छी सोच है? इस तरह की जो सोच हमारे देश में है वो अच्छी सोच है? मीडिया ये जो बातें कह रही है वो गलत है या सही है? राजनेता लोग जो एक इस तरह का मुहिम चलाते हैं वो सही है या गलत है? आप अपने राय इस पर खुल के दीजिएगा। कुल मिलाकर एक बात मैं यही कहना चाहता हूं कि जो फिल्म आई है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नहीं होना चाहिए, ऐसा विवाद हो रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा कि क्या ये जो दलजीत दोसांझ है और हानिया आमिर की ये फिल्म भारत में रिलीज होनी चाहिए कि नहीं? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी फिल्म के लोग भारत में आकर क्रिकेट खेलें, फिल्मों में काम करें, ये सही है कि नहीं? आप अपनी जो भी राय है खोल के दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।